सो हाय एवरीवन। तो अब इसका हम ऑप्टिमम सोल्यूशन देखते हैं। तो अभी हमने बेसिकली ब्रूट फोर्स सोल्यूशन देखा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग भी पहली बार अगर इस चैनल पर आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दूसरी चीज़, अगर इस क्वेश्चन पे आए हैं डायरेक्ट, तो आई वुड हाईली रिकमेंड इससे पहले वाला जो वीडियो डाला जिसमें हमने इसकी इंट्यूशन और ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस की है, आप उसको पहले जाके देखें, उसके बाद इस पर आएँ। ठीक है, यहाँ मैं ऑप्टिमम सोल्यूशन डिस्कस करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने ये देख लिया था कि ब्रूट फोर्स अप्रोच बेसिकली इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ n स्क्वायर है, ये एक ड्रॉबैक है। तो जब भी लेकिन इंटरव्यू में अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हाईली रिकमेंडेड है कि पहले आप इंट्यूशन डिस्कस करना, फिर आप ब्रूट फोर्स करना। डायरेक्ट आप ऑप्टिमम सोल्यूशन पे मत जाइएगा। दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड इन ऑल द DSA इंटरव्यू। यू फर्स्ट डिस्कस इंट्यूशन, देन डिस्कस ब्रूट फोर्स, देन यू डिस्कस अबाउट ऑप्टिमम सोल्यूशन के ये इस तरह से हो सकता है या मैं इस तरह से सोच रही हूँ। ठीक है, तो इट विल बेसिकली गिव यू अ गुड इंप्रेशन इन फ्रंट ऑफ इंटरव्यूअर कि एटलीस्ट ही और शी इज़ थिंकिंग इन अ लॉजिकल मैनर। ठीक है, वरना क्या होगा, उसको पता है कि आपने ये क्वेश्चन किया है तो इसलिए आप बोल पा रहे हो। राइट, चलिए विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। तो अब देखिए, अब इसमें ऑप्टिमम सोल्यूशन में क्या है। ऑप्टिमम सोल्यूशन में हम क्या डिस्कस करेंगे। तो पहली चीज़ तो सेम ही रहने वाली है, जैसे कि हम लेंथ चेक जो लगा रहे हैं कि दोनों कैरेक्टर की जो लेंथ है, दोनों स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो सेम होगी। और दूसरी भी सेम ही है कि हम फ्रीक्वेंसी, लेकिन हम फ्रीक्वेंसी जिस तरह से हम काउंट करेंगे ना, वो तरीका थोड़ा डिफरेंट होगा। अभी हम क्या है, हमने एक तरह से आप मान के चलिए जो एक ब्रूट फोर्स तरीका होता है उसके थ्रू हम जा रहे थे फ्रीक्वेंसी काउंट करने के लिए, एस डॉट काउंट। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बेसिकली हैश मैप, या आप बोल सकते हो फ्रीक्वेंसी काउंट वे। ठीक है ना, हैश मैप के थ्रू हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हैश मैप बेसिकली क्या होता है, हैश मैप में आपकी एक की वैल्यू के फॉर्म में आपकी स्टोरेज होती है। बेसिकली डिक्शनरी के फॉर्म में, पाइथन की लैंग्वेज में उसको डिक्शनरी बोलते हैं। की वैल्यू के फॉर्म में आपकी वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो सेम है। अगर मैं कोड पार्ट पे देखूँ, पहली चीज़ तो ये सेम ही होगी, लेंथ ऑफ s नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ t। इसमें कोई भी चेंज नहीं आने वाला, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। फिर मैंने क्या किया, एक हैश मैप बनाया। ठीक है, बेसिकली एक डिक्शनरी मैंने क्रिएट करी। तो अब इसमें क्या होगा, फिर कैरेक्टर पे जाएगा वो, फॉर कैरेक्टर इन s। पहले कैरेक्टर पे गया s के, ठीक है, पहले कैरेक्टर पे गया s के, और उसके बाद क्या किया, काउंट वो कैरेक्टर इज इक्वल टू काउंट डॉट गेट कैरेक्टर कॉमा 0 + 1। ये अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका मतलब क्या है, ये करना क्या चाह रहा है। तो बेसिकली काउंट डॉट गेट कैरेक्टर कॉमा वैल्यू क्या करेगा, ये अगर आप इस पर फोकस करो, ये क्या करेगा, ये एक कैरेक्टर पे जाएगा। एस का एक कैरेक्टर उठाया मैंने, मान लो ए उठाया। ठीक है, वो चेक करेगा। ठीक है, किस में चेक करेगा, वो काउंट में चेक करेगा कि काउंट के अंदर ए है क्या। अगर ए नहीं है तो ए की वैल्यू 0 असाइन कर दो। ठीक है, ए की वैल्यू 0 असाइन कर दो। और अगर ए है, मान लो पहले से है उस हैश मैप के अंदर, और मान लो ए एक बार आ गया है, तो कुछ नहीं, आप उसको एक बार और इंक्रीमेंट कर दो। अच्छा, यहाँ +1 क्यों लगाया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। +1 इसलिए लगाया गया है, मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, मान लीजिए हम एस में गए, हमने पहले ए उठाया। ठीक है, अब ए तो पहली बार आ रहा है ना, तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली चेक कर रहा है कि गेट द वैल्यू ऑफ दैट कैरेक्टर फ्रॉम काउंट। इसका मतलब क्या है कि उस कैरेक्टर की, एक कैरेक्टर की आप वैल्यू लेकर आओ काउंट से। अगर नहीं है तो आपने क्या किया, 0 असाइन कर दिया। पर आप लॉजिकली सोचो, अब वो कैरेक्टर आ चुका है, नया कैरेक्टर था, वो नहीं था लेकिन आ चुका है। तो अगर मैं इसको सिर्फ 0 से करूँगा तो मेरे को प्रैक्टिकली इसको +1 तो करना पड़ेगा ना, एक बार तो आ गया ना ये, तो इसलिए मैंने यहाँ पे +1 डाला है।
ठीक है। अब जब अगली बार फिर अगर ए आता है तो ए अब सेकंड बार आ गया ना 2 टाइम्स, तो ये फिर एक बार इंक्रीमेंट होके ये फिर 2 टाइम्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है गेट द वैल्यू ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम डिक्शनरी इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है रिटर्न 0 रिटर्न करेगा, पर क्योंकि हमने +1 लगाया तो वो एक बार काउंट हो जाएगा। ठीक है, बस अब इसके बाद और कुछ नहीं है, बाकी सब सेम है। अब ये हो गया S। अब हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे फॉर कैरेक्टर इन T। अब वो T में जा रहा है। ठीक है, T में जा रहा है। अब देखिए S से मैंने कैलकुलेट कर लिया, S में मैं गया था। अगर आप यहाँ देखो S में, तो अभी आपका जो काउंट है, जो काउंट डिक्शनरी है, वो कुछ इस तरीके से दिख रही होगी। जैसे A है, A आ रहा है 3 बार, N आ रहा है मेरा 1 बार, ठीक है, G आ रहा है मेरा 1 बार, R आ रहा है मेरा 1 बार और M आ रहा है मेरा 1 बार। ये हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब हम T में जाएंगे, पहला कैरेक्टर उठाएंगे। ठीक है, T में जाके अब ये चेक करेंगे इफ कैरेक्टर नॉट इन काउंट। ठीक है, अब वो कैरेक्टर अगर काउंट में नहीं है, अगर नहीं है तो इसका मतलब क्या है, आप तुरंत रिटर्न कर दो फॉल्स, तो एनाग्राम होगा ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। निगेट करना है कंडीशन को। जो कंडीशन एनाग्राम बनाती है हम उसके उल्टे पे चेक करेंगे कि कैरेक्टर नॉट इन काउंट, तो आप रिटर्न करो फॉल्स, और अगर है तो आप कुछ नहीं करो, काउंट कैरेक्टर डिक्रीमेंट करो। तो बेसिकली हम करना ये चाह रहे हैं, डिक्रीमेंट करने से क्या होगा, डिक्रीमेंट जैसे ये 3 है तो 3 डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 2 डिक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा 1 डिक्रीमेंट होके 0 हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर S में करके मेरे को ये डिक्शनरी मिल गई, अगर ये एनाग्राम होगा, क्योंकि एनाग्राम में क्या होता है, एनाग्राम में हर एक कैरेक्टर की जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम बार आएगी जो S में आई थी। ये हम इंट्यूशन में समझ चुके हैं, कैरेक्टर फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल। तो अगर मैं S के अंदर, अगर S स्ट्रिंग से जो मेरी फ्रीक्वेंसी आई है इसमें, ठीक है, अगर मैं T पर जब चेक लगाने जा रहा हूँ ना, तो मैं एक एक करके उसको डिक्रीमेंट कर रहा हूँ, तो यानी कि वो सब 0 होने चाहिए। फिर आप सोच के देखो, N है, N अगर एक बार आया और T में भी आ गया तो आप डिक्रीमेंट कर दो, तो ये भी 0 हो जाएगा। G जैसे S में एक बार आया, T में भी अगर एक बार आएगा तो आप फिर डिक्रीमेंट करो, तो 1 से क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो काउंट है वो इट विल एंड इन 0। अगर सब कैरेक्टर का काउंट अगर 0 में एंड हो रहा है तो वो एक एनाग्राम है। लेकिन अगर काउंट ऑफ कैरेक्टर लेस देन 0 चला जा रहा है तो वो रिटर्न कर दो फॉल्स है, क्योंकि निगेटिव में है, वरना आप रिटर्न ट्रू कर दो। ठीक है, रिटर्न ट्रू कर दो। हालांकि आई डोंट थिंक सो इसको भी हटा के भी काम चल सकता है। लेट मी ट्राई, एक बार इसको देखते हैं हम। तो सबसे पहली कंडीशन क्या है, पहली तो वही है कि इफ़ लेंथ ऑफ S इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ T। ठीक है, लेंथ ऑफ S इज़ नॉट इक्वल टू लेंथ ऑफ T, तो फिर रिटर्न करो फॉल्स। ठीक है, फिर मैंने बनाया एक डिक्शनरी या हैश मैप, तो काउंट करके बनाया। अब उसके बाद कैरेक्टर लिया फॉर कैरेक्टर इन S लिया, फिर उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू काउंट डॉट गेट कैरेक्टर कॉमा 0, फर्स्ट टाइम आ रहा है +1। ठीक है, उसके बाद फिर हमने लिया, अब हम T पे फोकस करते हैं, फॉर कैरेक्टर इन T। ठीक है, T फोकस किया, इफ़ कैरेक्टर नॉट इन काउंट। ठीक है, अगर वो काउंट में नहीं है तो रिटर्न कर दो फॉल्स। ठीक है,
और काउंट कैरेक्टर डिक्रीमेंट कर दो, ठीक है। इसको थोड़ा सा ठीक है। वरना आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो ट्रू। ठीक, इसको एक बार चला के देखते हैं। ओके, ये एक्सेप्ट हो गया है, गुड। लेट मी सबमिट इट। ओके, अच्छा, आउटपुट ट्रू कहाँ फेल हो रहा है? ये इनपुट एस दिया और टी। ओके, हाँ, तो अगर मैं वो वाली कंडीशन भी डालता हूँ, इफ़ कैरेक्टर काउंट ऑफ कैरेक्टर लेस देन 0, तो भी रिटर्न करो मेरे को फॉल्स। लेट मी चेक नाउ। ठीक है, ये भी लगाएंगे। अगर काउंट ऑफ कैरेक्टर लेस देन 0 है तो फॉल्स। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इम्पॉर्टेंट ये है, ठीक है, क्योंकि देखो ये चीज़ तो पता ही थी अपने को, ये चेक करना है। दूसरा जो अपन कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं वो किस तरीके से निकाल रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप यू enjoyed दिस प्रॉब्लम। तो मिलते हैं फिर अगले पार्ट में अगले क्वेश्चन के साथ। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।